प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पूर्व भी मैंने कला के संबंध में अनेक वीडियो डाली थी। उसी संबंध में आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो, जो आईजीडी उत्तीर्ण छात्र थे उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कला अध्यापक की भारी मात्रा में वैकेंसियाँ निकाली थीं और इसकी 20 मई लास्ट डेट थी। 20 मई 2021 लास्ट डेट थी। आप सबने टीजीटी के फार्म भर दिए होंगे। इसमें 15,000 वैकेंसियाँ निकली थीं। तो छात्रों, नई आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा जारी हुआ है कि अगस्त के लास्ट तक इसकी परीक्षा होनी संभावित है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जिस भी कला विषय से आपने टीजीटी का फार्म भरा है उसमें 124 प्रश्न आते हैं और वो सभी कला से संबंधित होते हैं। अच्छा, सभी छात्र कला की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके संबंध में हमारे पिछले 25 वर्षों का कोचिंग का एक विशेष अनुभव रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश से छात्र हमारे यहाँ से टीजीटी की पिछले वर्षों से कोचिंग करके सफलता प्राप्त करते रहे हैं। उसी श्रृंखला में अब क्लासें चल रही हैं और अब 2 महीने का करीब समय बचा है। तो ये एक वीडियो मैं आपके इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कुछ छात्र जो अभी वंचित रह गए वो चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो अच्छा, कुछ छात्रों का प्रश्न आया था कि सर इतने फार्म भरे गए कैसे होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी फार्म भरे जाते हैं उसमें 75% लोग ऐसे होते हैं फार्म भरते हैं और उन्हें पेपर की भी डेट का पता नहीं होता है। बिल्कुल लास्ट में 1 या 2 दिन पहले जब प्रवेश पत्र आ जाता है तब वो उसकी तैयारी में लगते हैं। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लड़ाई है टीजीटी की, वो कुछ मात्र थोड़े ही छात्रों में रहती है। अगर आप विधिवत रूप से अपनी तैयारी करेंगे और हमारी कोचिंग से आप जुड़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छा आपको वो होगा। अच्छा, दूसरा ये है, हमारे जो भी है फ़ोन नंबर वो इसमें दिए जा रहे हैं, उन्हीं पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग और दूसरे अपने गलत लोग जो है अपने नंबर डाल देते हैं या अकाउंट नंबर डाल देते हैं, तो उसे इस तरीके से ना करें। जो हमारे स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर चल रहा केवल उसी का आप करें, अन्यथा अगर आप गलत आदमी से संपर्क करते हैं उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसके हमारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। दूसरा ये, आज मैं आपको अजंता, जो टीजीटी का मुख्य विषय है अजंता, और अक्सर पिछले कई वर्षों से देखा गया है अजंता पर भारी मात्रा में प्रश्न आते हैं। तो मैं अजंता के विषय में आपको एक विधिवत रूप से आज उसको पढ़ाऊँगा और अजंता की एक व्यावहारिक जानकारी आपको दूंगा जो सरलतापूर्वक आप अजंता के विषय में जान सको। तो आज हम आपको अजंता की यात्रा पर लेकर चलते हैं। आप मेरे संग अजंता की यात्रा पर चलिए। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में यहाँ से आपको ट्रेन के माध्यम से जलगांव ले करके चलूँगा और जलगांव रेलवे स्टेशन से आपको मैं अजंता ले करके जाऊँगा और मैं अजंता की पूरी जानकारी दूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए मेरे संग अजंता की गुफाओं में। और जिन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की है और उन्होंने अपने फ़ोन मुझे किए हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और चाहता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा मुझ पर और मेरे द्वारा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। छात्रों, आज जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अजंता के विषय में एक विधिवत रूप से व्यावहारिक तौर पर आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको ये अध्ययन एक स्थायी रूप से आपको अध्ययन हो जाए और आपकी जो अजंता के संबंध में कन्फ्यूज है वो दूर हो जाए। तो छात्रों, जैसे मैंने आपको बताया था, अजंता की जो गुफाएं हैं वो जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और उसके पास जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो है जलगांव। तो जलगांव से आप पूरे भारतवर्ष से ट्रेन आती हैं और उसके माध्यम से जलगांव पहुंच करके आप अजंता की गुफाओं के लिए जा सकते हैं। तो छात्रों, सबसे बड़ी जो अजंता की गुफाएं मैंने मानचित्र आपके सामने उपस्थित किया है। तो देखिए, ऐसा था, ये आज से ईसा से 2 शताब्दी पूर्व, मतलब कहने का मतलब ये है आज से 2400 साल पहले, मतलब 2300 साल पहले करीब ये अजंता की गुफाओं का निर्माण होना शुरू हो गया, विशेषकर अशोक के टाइम में। तो ये बनना शुरू हुआ। तो ये जो अजंता के देखिए इस प्रकार से ये पहाड़ है। तो ये जो पहाड़ है और यहाँ एक बेगौरा नदी ऊपर, यहाँ से ये जल का स्रोत है बेगौरा का। ये बेगौरा नदी इस प्रकार से बहती है, ये इस प्रकार से बेगौरा नदी बहती है। और इसके बाद ये जो पहाड़ हैं इनको काट करके सबसे पहले यहाँ बेगौरा नदी के जो पीछे जलाशय था वहाँ पर 16 नंबर ये गुफा बनाई गई। पहली गुफा ये बनी नंबर पहले।
सबसे पहले गुफा ये बनी। और आप एक व्यावहारिक तौर पर आप जानते हैं, जब कोई बड़ी चीज़ शहर में, कोई मॉल, कोई होटल या कोई चौराया होता है, तो जैसे ये चौराया है, तो ये चौराया, तो पहले चौराहे पे यहाँ दुकान खुलेगी मेन जगह पर, फिर उसके बाद इधर खुलेगी, फिर इधर खुलती जाएंगी, आबादी इस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो देखिए, ये आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसी प्रकार कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुफा संख्या जो पहले 1 नंबर यहाँ है, और आपको बताया जाता है कि सबसे पहली गुफा जो है वो है 16 है, 15 है, 14, और जबकि गुफा का नंबर ये है। तो ये हुआ क्या है कि जब आप जाते हैं तो ये गुफा सबसे पहले इधर बनी, उसके बाद में ये गुफा बनने के लिए कम से कम, अजंता की गुफा बनने के लिए 700 वर्ष का समय लगा। धीरे धीरे राजा आते रहे और महात्मा बुद्ध के भी अनुयायी थे और अपने अपने हिसाब से वो गुफा बनाते रहे। तो जब ये इम्पोर्टेंट गुफा 16 नंबर बन गई, फिर दूसरे कोई राजा आए, उन्होंने उसके बराबर में ये गुफा बना दी। फिर इधर की तरफ ये इम्पोर्टेंट जगह थी, फिर इधर बनी, फिर कभी इधर बनी, कभी इधर बनी, इस प्रकार से गुफा दोनों तरफ बनती हुई चली गई। तो जब बाद में अंग्रेज आए, ये तुम्हारा अंग्रेज आए 1819 में, तो वो क्या हुआ कि यहाँ आए, ये पहाड़ थे यहाँ, तो उन्होंने वहाँ खड़े हुए थे, तो उन्होंने शेर का शिकार करते हुए उधर पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ से एक झुंड टाइप देखा। तो लोग इधर का क्या बताते हैं, भूतों के बारे में, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा भूत हर जगह चलते हैं, हर जगह भूत। ऐसे ही आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में भी भूतों का राड़ा था, भारतीय उधर गए ही नहीं। ऐसी अजंता को भी भूतों का बताते थे कि भाई इधर भूत है। ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेज़ों ने इतनी सारी गुफाएं देखी, इससे पहले भारतीय देख चुके थे, लेकिन वो क्या बताते भूतों की गुफाएं हैं, तो वो जाना पसंद नहीं करते थे। तो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ से, अंग्रेज़ ने 1819 में यहाँ से देखा, तो उन्होंने कहा ये प्राकृतिक गुफा नहीं है, बनाई हुई हैं, क्योंकि इनमें थमले वगैरह दूर से दिखाई दे रहे थे, 2-3 किलोमीटर पहाड़ों के दूर से। तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ यहाँ छिपा हुआ है। तो अंग्रेज़ यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने खोज करी। तो जब हम अजंता की गुफा के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे इनका ऑफिस बना हुआ है, बेगौरा नदी के इधर की तरफ ये ऑफिस है, और ये 108 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब हम 108 सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ पर पहुँच जाते हैं, तो इस प्रकार से इन गुफाओं के बाहर ये रास्ता बना है। ये अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार, घोड़े की नाल की तरह है। तो ये गुफा को कैसे बनाया? इन्होंने गुफा को काट करके बनाया है। जो ये गुफा के पहाड़ हैं, पहाड़ को काट करके इन्होंने गुफा बनाई है। और ये जो गुफा बनाई है, इनकी सबसे बड़ी गुफा की विशेषता ये, इसमें कहीं भी दरार नहीं है। मतलब उन्होंने पहले नक्शा बनाया और उसी प्रकार से काटते चले गए। जहाँ थमले की ज़रूरत पड़ी वह जगह छोड़ दी, फिर उसके आगे बढ़ गए और धीरे धीरे उस पर नक्काशी करते रहे। तो ये इस प्रकार से गुफा बन गई, बनती चली गई। जब बाद में इसका यहाँ पर पर्यटन विभाग और भारत की जो संस्थान है वो ये स्थापित हो गए, तो उन्होंने अध्ययन की दृष्टि से, तो देखिए जब भी कभी कोई बस्ती बनती है तो वो क्या करते हैं, कभी बीच में से नंबर नहीं पड़ता। आपके भी मोहल्ले के, गांव के कोई भी नंबर है तो शुरू से ही नंबर पढ़ते हैं। तो शुरू का नंबर, जब भले पहले ये बना सही, लेकिन नंबर यही पड़ेगा 1 2 3 4 5 इस तरीके। तो ये एक इस प्रकार से यहाँ गुफा बनी, गुफा नंबर की तख्ती लगाई गई। गुफा नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से गुफा नंबर की तख्तियाँ इस प्रकार से लगी। और ये 30 गुफा इस प्रकार से अजंता में 30 गुफा मिली। लेकिन बाद में अभी कुछ जल्दी में ही एक गुफा 15 और 14 के बीच में ऊपर पहाड़ पर एक गुफा और मिल गई। तो ये क्या चाह रहे थे कि इस गुफा का नया नंबर देते, तो उन्होंने नया नंबर नहीं दिया, क्योंकि उससे फिर ये सारी तख्ती गलत हो जाती हैं आगे की। तो इसलिए उसका नंबर 15A रख दिया, 15A। इस गुफा का नंबर 15A रख दिया और इस प्रकार से गुफा बन गई। सबसे पहले गुफा ये बनी, इस प्रकार से दोनों तरफ बनती चली गई। तो ये रास्ता, ये बेगौरा नदी है। अच्छा, ये जो बेगौरा नदी है, इसका जो झरना झड़ता है, आपने जो एक फिल्म देखी थी बाहुबली, तो बाहुबली की जो फिल्म में शूटिंग में आपने काम देखा है कि बड़े सुंदर तरीके से झरने झड़ रहे हैं और बड़े सुंदर महल हैं, वो अजंता की 2 कॉपी कल्पना है। वो क्या है? अजंता की 2 कॉपी कल्पना है। इसी प्रकार से बेगौरा नदी के इस प्रकार से झरने, इसके बाहर दरवाजे पर झरने झरते थे, अंदर बहुत ही उम्दा किस्म की। अच्छा, आप गुफा के बारे में ऐसी कल्पना ना करें कि गुफाएं नीचे लेकर घुसेंगे, लेट कर घुसेंगे। बहुत ही सुंदर, आज के जो मॉल हैं वो भी उसके सामने फेल है। और इतने 20-20 40-40 फुट ऊंचे दरवाजे भी इस गुफा में बने हुए हैं। और देखिए इस चित्र में जो आप देखना चाहो तो देखिए इस चित्र में इस प्रकार से ये बने हुए हैं। देखिए कैसे ये बने हुए हैं, ये गुफाएं बनी हुई हैं। इस प्रकार से पहाड़ काट करके ये गुफा बनाई गई हैं। तो इस प्रकार के, अच्छा, ये जो जब आप जलगाम से जाते हैं
तो यहाँ जो पहाड़ हैं बहुत सुंदर पहाड़ हैं, इनमें हरी घास लगी हुई है, बीच पेड़ ज़्यादा नहीं है, और इस पर हर श्रृंगार के, आप याद रखना, हर श्रृंगार के पेड़ हैं जो कृष्ण जी की पेंटिंग वगैरह में लगते हैं, जिसमें इस प्रकार से लताएँ निकलती हैं। देखिए ऐसे हर श्रृंगार के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, उन पर फूल आते हैं। वो बड़े पेड़ नहीं होते, इस प्रकार से उसमें लताएँ होती हैं, लंबी लंबी, इतनी लंबी 1.5 2 मीटर लताएँ होती हैं, उन पर यहाँ फूल होता है। तो ये हर श्रृंगार के इसमें पेड़ लगे हुए हैं दूर दूर, बड़ा ही सुंदर रमणीक स्थल रहा है। अब तो क्योंकि बेगौरा नदी काफ़ी मात्रा में सूख गई है तो झरना वगैरह नहीं है, वरना इन गुफाओं पर आप कल्पना करें किसी के दरवाजे में आप घुसे और ऊपर से झरना झर रहा हो और बेलें ऊपर से लटक रही हों और सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हों, जैसे कृष्ण जी की आप झूला में देखते हैं या मथुरा की पेंटिंग में देखो, वो दृश्य हूबहू था यहाँ। इन्हें बनने के लिए, अब ये कहोगे गुफा कितने टाइम में बनी, आप ये लगाइए इन गुफाओं को बनने के लिए कम से कम इन गुफाओं में 800-900 साल का समय लगा। अब आप ये अंदाज़ा लगा लिए जब 800-900 साल कारीगर काम करेंगे तो वो क्या चीज़ बन करके तैयार होगी, बहुत ही उम्दा किस्म की बन के तैयार हुई है। अच्छा, इनमें गुफाएं जो हैं 2 प्रकार की आप इसमें गुफाएं हैं, कुछ तो बनाई है गुफा चैत्य गुफा जिन्हें कहते हैं पूजा करने के लिए, और कुछ इसमें बिहार गुफा बनाई है जिसमें बौद्ध भिक्षुक आकर ठहरते थे, उसे कहते हैं बिहार गुफाएं। वो थोड़ी सी हैं, 4-5 ही हैं, वो आगे आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, इनमें गुफाओं में अजंता की जो विशेषता है, मूल विशेषता, वो ये है कि इनमें मूर्तियाँ कम हैं और चित्र अधिक है, जबकि एलोरा में आप जाओगे तो उधर मूर्तियाँ अधिक हैं और चित्र कम है। तो इसमें चित्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और इसमें चित्र जो हैं महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं पर आधारित, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पिछले जन्मों के जो 540 के करीब जन्म लिए थे, उनके आधार पर इनकी कहानियों को इसमें दर्शाया गया है कॉमिक्स की तरह, एक पार्ट से फिर दूसरे पार्ट में फिर तीसरे पार्ट में, और बहुत ही उम्दा किस्म की आर्ट इसमें प्रस्तुत कलाकारों ने की है। तो देखो इनमें कुछ गुफाओं में तो चित्र हैं, कुछ गुफाओं में चित्र नहीं है। अच्छा, कुछ गुफा ऐसी भी हैं जो अधूरी रह गई थी उस समय पर, किसी कारण से बन नहीं पाई, तो वो आज तक भी अधूरी रह गई, और इस प्रकार से ये एक अर्धचंद्राकार में अजंता की गुफाएं हैं। अच्छा, इसमें जैसे ये 9 नंबर गुफा पुरानी है, 10 नंबर है, ये भी पुरानी है, और ये चैत्य गुफाएं हैं दोनों। अच्छा, ये 2 शताब्दी ईसा पूर्व बनी थी, 9वीं भी 2 शताब्दी ईसा पूर्व बनी। अच्छा, इसमें कहानियाँ जैसे मरणासन, बहुत सुंदर सुंदर इनमें जो वास्तव महात्मा बुद्ध की कहानियाँ हैं वो दर्शाई गई हैं। एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, राजकुमारी मृत्यु को जा रही है, घर वाले उसके मुंह अपना कपड़ा हाथ पर रख कर रो रही हैं, एक लड़की उनका नवस देख रही है और कुछ लोगों के आंखों में आंसू हैं, तो इस प्रकार का दर्शाया गया है। और अजात शत्रु का भी दिखाया गया, जब अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, उसके बाद कि उसकी जब मन में अशांति पैदा हुई तो किसी ने उससे कहा भाई तुम किसी महात्मा वगैरह के पास जाओ आत्मा की शांति के लिए, तो वो किस प्रकार से महात्मा बुद्ध के चरणों में आया है और उनसे दीक्षा प्राप्त कर रहा है, तो वो दृश्य दिखाया गया है। हस्तजत 6 दांत वाले हाथी की कहानी भी बड़ी रमणीक तरीके से दिखाई गई है। उसमें ये दिखाया गया है कि एक हाथी था जिसके 6 दांत थे, तो एक बार उसकी पत्नी जो थी हथनी, वो उसे लेकर के घूम रहा था जंगल में, तो एक पेड़ था सफ़ेद फूलों वाला, तो उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पेड़ को हिला दिया, तो जब सुंदर सुंदर फूल उस हथनी पर गिरे तो साथ में कुछ चेंटियाँ भी गिर गईं और उसने हथनी के काट लिया, क्योंकि वो स्त्री स्वभाव था, तो वो एकदम नाराज़ हो गई, और नाराज़ होने से वो एकदम बहुत क्रोधित हुई, बोली तुम हर टाइम मुझसे इस प्रकार की व्यंग विनोद और मजाक करते रहते हो, तो भाई ये नहीं देखते कौन सा टाइम है, और ऐसा नाराज़ हो गई। उन्होंने समझाया, जो 6 दांत वाला हाथी थे वो एक प्रकार से पिछले जन्म में महात्मा बुद्धि थे, समझाया लेकिन उनके समझ में नहीं आई और उन्होंने वहाँ से कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद वो एक राजा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म हुआ। जब बड़ी हुई, शादी हुई, तो राजा ने विनोद भाव करते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जी इस जंगल में एक ऐसा हाथी रहता है, उसके 6 दांत हैं, मुझे उसकी क्या कहते हैं हड्डियाँ चाहिए, उसका मतलब मृत्यु होनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ वो तड़प तड़प के मरे, ये मेरी दिली इच्छा। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया, ऐलान कर दिया जाओ और उसकी हड्डियां लेकर के उपस्थित हो। तो वो सिपाही चले गए, पूरा साल हो गया लेकिन उन्हें वो हाथी नहीं मिला। अब उन्हें पता हम वापस जाएंगे तो राजा हमें मारेगा, तो वो बेचारे बैठे हुए रो रहे हैं। तो उधर महात्मा बुद्ध जो हाथी के रूप में थे वो खुद उपस्थित हुए और उन्होंने कही भाई तुम मुझे ले जाओ, और देखो मेरी पत्नी अगर मेरी मृत्यु से इतनी अब खुश हो रही है, अगले जन्म में भी उसे ईर्ष्या भरी हुई है, अगर उसकी आत्मा शांति हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा जी अब हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन उन हाथी ने क्या करा, पहाड़ से कूद के अपनी जान प्राण त्याग दिए। तो वो हाथी फिर उसे उसके 6 दांतों को निकाल करके जब वो महल में पहुँचे
तो महल में पहुंचकर रानी को पता पड़ा, तो रानी इतने बेग से उधर की तरफ को भागी है और उसका पीछे पल्ला लटका हुआ है महल में, वो पीछे सुंदर पल्ला काढ़ा हुआ वो लटक रहा है और वो भाग रही है। और जा कर के कहे कि कैसे कैसे उसको मारा? बोले जी हमने नहीं मारा, उन्होंने तो खुद ही तुम्हारी वजह से अपने प्राण दे दिए। बोली मेरी पत्नी पिछले जन्म में भी मेरे लिए इतनी दुखी हुई और अब भी इतनी दुखी है, तो उन्हें इस बात पर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो उस पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी अपने पति को पहले भी ईर्ष्या करती रही और अगले जन्म में भी ईर्ष्या में भुनी जा रही हूँ। तो वो रोती है, बिल्लाप करती हुई एकदम जंगल की ओर को भागी है और पीछे रानी भाग रही है। ये दृश्य बड़ा ही मार्मिक तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो ये सारी कहानी धीरे से वृत्तांत में अगली आपकी वीडियो को जब आप इसमें जुड़ेंगे तो आपको एक एक कहानी बताई जाएगी, किस गुफा में कौन सी कहानी है, और इस पर ही आधारित प्रश्न आते हैं। इसके कुछ प्रश्न ऐसे हैं, अजंता गुफा कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा कौन से जिले में स्थित है? औरंगाबाद में। अजंता गुफा के पास कौन सा गांव पड़ता है? जलगांव पड़ता है। अजंता गुफा में कौन से वृक्ष है? हरसिंगार वृक्ष है। अजंता गुफा कौन सी नदी पर है? बेगौरा नदी पर है। अच्छा, अजंता गुफा के से एलोरा कितनी दूर है? तो 70-80 किलोमीटर दूर पर एलोरा है। अच्छा, अजंता गुफा में किसको समर्पित है? किसके लिए चित्र बने? केवल महात्मा बुद्ध से संबंधित बने, जबकि एलोरा में तीनों धर्म से संबंधित हैं, बुद्ध से और क्या कहते हैं जैन से और हिंदू धर्म से। इसमें केवल बुद्ध है। तो बुद्ध की जातक कथा इसमें दिखाई गई है। और एक जो वो दिखाया गया है, हंस की कहानी भी दिखाई गई है। जब हंस को एक मार देता है राजा, तो दूसरा उसे घायल को उठा लेता है, तो बुद्ध जो से उठा लेते हैं तो वो कहता है इस पर मेरा हक है, मैंने मारा है। तो वो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और तब उसके दरबार में जाते हैं तो उसे न्याय मिलता है। वो कहानी दी है। अच्छा, उसमें अजात शत्रु की जो इसमें कहानी दिखाई गई है, उसमें एक लड़का इसी प्रकार से बुक सेट पहने हुए है, उसके कॉलर बिल्कुल 2 कॉपी वो पहने हुए है और चेक की कमीज पहने हुए। हम लोग ये समझते हैं जो अब अंग्रेज आए उन्होंने बुक सेट कमीज चलाई है, जबकि 2000 साल पहले की उस जल्लूस में एक लड़का बुक सेट, ये कॉलर, ये बटन इस प्रकार से पहने हुए चेक की कमीज। तो आप देख सकते हैं। अजंता की गुफा हम खुद गए हैं, पिछले 10 दिन हमने उसमें रहे हैं अजंता की गुफा में, वहाँ के चित्र बनाए हैं। तो वहाँ जो गुफाएँ उन नीचे प्यालियाँ गड्ढे खुदे हुए हैं, तो उसमें जो वो कलर बनाते थे तो वो नीचे प्याली बनाते थे फर्श में, तो वो प्यालियाँ भी खुदी हुई हैं। तो ये सारी अजंता की विशेषताएं हैं और इन्हें रोचक तरीके से आप अभी तक वैसे ही रट रहे थे, रटो मत, मार्मिक तरीके से इसको याद करो, पढ़ो, तो ये एकदम आपको याद हो जाएगी। और अजंता के ऊपर 25-30% हर साल TGT में आती है। तो ये आपको विशेष प्रकार से करना है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं और इसकी कोचिंग विधिवत रूप से करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 70-177-00-921, और हमने नीचे भी दे रहे हैं, उन्हीं नंबरों पर आप संपर्क करके ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं, क्लासें कर सकते हैं। लड़ाई बड़ी नहीं है, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत से आप काम लो तो ये आपका निश्चित सफलता आपको मिल जाएगी। और विधिवत रूप से हिस्ट्री के द्वारा पिछले 25 सालों का हमें अनुभव है, उसी हिसाब से आपको ये अध्ययन कराया जाएगा। और ये आप इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से इसमें करें तो सारी जानकारी आपको होगी किस प्रकार से है। और भी सारे सब्जेक्ट है और विधिवत रूप से आपको पढ़ाया जाएगा और आपके लिए बहुत ही बढ़िया अध्ययन रहेगा। तो जो हमारे नंबर दिए जा रहे हैं केवल उन पर करें। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी देखा जैसे कि वो क्या करते हैं और अपने नंबर डाल लें कि इससे संपर्क, इस प्रकार के आप फ्रॉडबाजी में ना फंसें। जो कमेंट्स पर नंबर दिए जा रहे हैं, पट्टी पर चल रहा है नंबर, केवल उसी पर संपर्क करें। धन्यवाद।